हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल MPR टेक के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने विंडोज सर्वर 2025 का जो इवेल्युएशन एडिशन ISO इमेज है वो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड किया। इस कंप्यूटर के ऊपर हमने Oracle VM वर्चुअल बॉक्स भी इंस्टॉल कर लिया है, साथ में हमने विंडोज सर्वर 2025 का ISO इमेज भी डाउनलोड कर लिया है। बट नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि विंडोज सर्वर 2025 को इंस्टॉल करने के लिए जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है। तो सबसे पहले जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है वो जान लेते हैं। यहाँ पर उसके लिए प्री रिक्विजिट्स नाम का सेक्शन है जहाँ पर आपको एक लिंक दी गई है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की। याद रहे जो ISO इमेज हमने डाउनलोड किया है उसका जो वैलिडिटी पीरियड रहेगा वो होगा 180 डेज। 6 महीने तक हम विंडोज सर्वर 2025 को विदाउट एनी इश्यू यूज कर पाएंगे। क्लिक कर लेता हूं मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। ये जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है वो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स है जो हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर आपको मिल रहा है CPU के बारे में इंफॉर्मेशन। मिनिमम आपके पास 1.4 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए। जैसे पहले ही हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि अब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें 32 बिट एडिशन के अंदर नहीं मिल रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने टोटली 32 बिट एडिशन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना बंद कर दिया है। सो हमारे पास होना चाहिए 64 बिट वाला प्रोसेसर। अगर इससे फास्टर है तो और भी बेटर है। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए NX और DEP सपोर्टेड प्रोसेसर। आज के सारे लेटेस्ट प्रोसेसर के अंदर ये जो दोनों फीचर्स है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। उसके अलावा ये कुछ जो फीचर्स है वो भी आपका प्रोसेसर सपोर्ट करना चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि विंडोज सर्वर 2025 और आने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसको वो प्रोसेसर चाहिए जिसके अंदर ये दोनों फीचर्स होने चाहिए। सपोर्ट करे SSE 4.2 को और POP-CNT इंस्ट्रक्शंस को। अगर आपका प्रोसेसर ये सपोर्ट करता है या नहीं करता है, अगर वो जानना है तो आप यूज कर सकते हो कोर इन्फो यूटिलिटी को, जो आपको बताएगा कि क्या आपका प्रोसेसर इन सारे इंस्ट्रक्शन सेट्स को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। अगर रैम की हम बात करें तो आपके पास मिनिमम 512 MB रैम होनी चाहिए सर्वर कोर के लिए। और अगर आप सर्वर को इंस्टॉल करना चाहते हो GUI वर्जन के साथ तो आपके पास 2 GB रैम होना जरूरी है। ECC सपोर्टेड रैम होनी चाहिए अगर आप सर्वर को फिजिकल डिप्लॉय करते हो। उनके अलावा अगर हम स्टोरेज के रिलेटेड बात करें तो आपके सिस्टम ड्राइव के ऊपर 32 GB स्टोरेज स्पेस अवेलेबल होना जरूरी है। यह है मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर आप कोई और फीचर साथ में इंस्टॉल करना चाहते हो तो और भी थोड़ा स्पेस होना जरूरी है। अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर 16 GB से ज्यादा रैम है तो डिस्क पेजिंग और हाइबरनेशन और डंप फाइल्स के लिए और एडिशनल डिस्क स्पेस का होना जरूरी है। अगर आप आपके सर्वर को ओवर द नेटवर्क इंस्टॉल कर रहे हो तो भी वहां पर थोड़ी और ज्यादा फ्री स्पेस होना जरूरी है। इसलिए जब भी आप नया वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करो मिनिमम वो हार्ड डिस्क 50 GB का होना चाहिए। उससे ज्यादा आप यूज कर रहे हो तो और भी बेटर है। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट 1 गीगाबिट पर सेकंड वाला नेटवर्क इंटरफेस। 100 Mbps वाला है तो भी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गीगाबिट बेटर है। अगर आप नेटवर्क इंस्टॉलेशन के साथ जाना चाहते हो तो आपका जो नेटवर्क एडेप्टर है वो PXE बूट को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम रिक्वायरमेंट देखें अदर रिक्वायरमेंट्स तो आपके पास होना चाहिए DVD। अगर आप फिजिकल OS को डिप्लॉय करना चाहते हो, आप चाहे तो पेन ड्राइव भी यूज कर सकते हो। आप बूटेबल USB ड्राइव क्रिएट करो और उसकी हेल्प से आप सर्वर 2025 को आपके होस्ट कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। उनके अलावा आपका जो कंप्यूटर है वो UEFI सपोर्टेड होना चाहिए जिससे वो सिक्योर बूट को भी सपोर्ट कर पाए। अगर आप बीट लॉकर जैसे फीचर को यूज करना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए TPM ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। तो ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स है वो सारे रिक्वायरमेंट्स को अगर मैच करता है तो आप उस कंप्यूटर के ऊपर विंडोज सर्वर 2025 इंस्टॉल कर सकते हो। ये जो रिक्वायरमेंट्स है वो विंडोज 11 की जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है उससे सिमिलर है। सो हमारे पास मिनिमम 8th जनरेशन का इंटेल प्रोसेसर होना चाहिए, उसके ऊपर ही हम विंडोज सर्वर 2025 को इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर विंडोज 11 वाली सिस्टम रिक्वायरमेंट को आप मैच नहीं करते हो तो उस सिस्टम के ऊपर आप विंडोज सर्वर 2025 इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। और अगर आपके पास लेटेस्ट प्रोसेसर है
तो फिर तो ये रिक्वायरमेंट्स चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। होना चाहिए एक मॉनिटर जहां पर आप इंस्टॉलेशन स्टेप्स को देख सको, जो सुपर VGA यानी कि 1024x768 रेजोल्यूशन को या फिर उससे हायर रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर आपके पास होना चाहिए। कीबोर्ड माउस या फिर कंपेटेबल पॉइंटिंग डिवाइस चाहिए जिससे आप जो इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो कर पाए। आपके विंडोज सर्वर 2025 को अपडेट करना चाहते हो और उसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास इंटरनेट एक्सेस होना ज़रूरी है। सो ये कुछ है जो है सिस्टम रिक्वायरमेंट। अगर आपका सिस्टम इस सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को मैच करता है तो ही आप विंडोज सर्वर 2025 को इंस्टॉल कर पाएंगे। उसके अलावा मैं क्लिक करने के लिए जा रहा हूँ लॉग्स एंड लिमिट्स के ऊपर, जहाँ पर विंडोज सर्वर 2025 प्रोडक्ट रिलेटेड लॉग्स और लिमिट्स जो है वो हमें यहाँ पर मिल रही है। विंडोज सर्वर 2025 हमें 3 एडिशन के अंदर मिलेगा, स्टैंडर्ड, डेटा सेंटर और डेटा सेंटर एज्योर एडिशन। कितने यूजर्स हम क्रिएट कर सकते हैं इनके ऊपर ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस कितने हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम यूजर नंबर ऑफ यूजर के रिलेटेड तीनों के अंदर लिखा हुआ है बेस्ड ऑन क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस। मैक्सिमम एसएमबी कनेक्शंस देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर दिया गया है, ये है कि कितने यूजर एट द सेम टाइम आपके फाइल सर्वर को एक्सेस कर सकता है। VPN कनेक्शन के लिए यहाँ पर अनलिमिटेड है, IIS के लिए यहाँ पर कनेक्शंस लिमिट दी गई है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज के लिए लिमिट दी गई है। ये सारे लिमिट्स अगर आप यहाँ तक देखें तो तीन एडिशन के अंदर सिमिलर है। अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्स को देखें तो स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर के अंदर अनलिमिटेड है, बट अगर आप एज्योर एडिशन यूज कर रहे हो तो वहां पर ये जो लॉजिकल प्रोसेसर की लिमिट है वो हो जाती है 2048 तक। बाकी दोनों के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। और अगर आप मैक्सिमम रैम की बात करें तो स्टैंडर्ड एडिशन सपोर्ट करता है 4 पेटाबाइट तक, बट उसके लिए आपके पास सपोर्ट 5 लेवल पेजिंग होना जरूरी है। अगर वो नहीं भी है तो भी आप मैक्सिमम 256 TB तक रैम को सपोर्ट कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर एडिशन के लिए है। अगर हम बात करें एज्योर एडिशन की तो वहाँ पर जनरेशन 2 VM है तो आप 240 TB तक रैम सपोर्ट करवा सकते हो, और अगर Gen 1 वर्चुअल मशीन है तो फिर 1 TB है। और दूसरी जो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमें चीज़ चेक करनी है वो ये है कि हम वर्चुअल मशीन्स कितने बना सकते हैं। अगर आपके पास स्टैंडर्ड एडिशन है तो आप वर्चुअल मशीन हाइपर-वी इंस्टॉल कर सकते हो, उसके अंदर वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो, बट कितने, 2 वर्चुअल मशीन प्लस हाइपर-वी जो फिजिकल होस्ट है उसका एक लाइसेंस यहाँ पर काउंट किया जाएगा। अगर आपके पास डेटा सेंटर एडिशन है तो आप वर्चुअल गेस्ट मशीन अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है अनलिमिटेड वर्चुअल मशीन्स प्लस जो आपका फिजिकल होस्ट है उसका एक लाइसेंस। सो ये जो है वो लाइसेंसिंग के रिलेटेड है कि आपके जो वर्चुअल मशीन्स होंगे उसका जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है वो क्या होगा। और अगर हम एज्योर एडिशन की बात करें तो यहाँ पर भी हम अनलिमिटेड वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं और प्लस जो हमारा हाइपर-वी होस्ट है उसका लाइसेंस। कंटेनर्स तो हम तीनों के अंदर अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं। और स्टोरेज रेप्लिका की अगर हम बात करें तो डेटा सेंटर एडिशन, दोनों ही डेटा सेंटर एडिशन में अनलिमिटेड है, बट अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो हम एक ही स्टोरेज रेप्लिका पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं, एक ही रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें भी जो सिंगल वॉल्यूम होगा उसकी एक लिमिटेशन होगी, वो होगी 2 TB। यानी कि स्टोरेज रेप्लिका के लिए यहाँ पर लिमिटेशन है एक पार्टनरशिप, एक रिसोर्स ग्रुप, और उसमें जो वॉल्यूम होना चाहिए वो मैक्सिमम 2 TB तक ही जा सकता है। तो ये कुछ फीचर्स और इसके रिलेटेड जो लिमिटेशंस है तीनों एडिशन के अंदर वो हमें यहाँ पर मिल रही है। अगर हम वर्जन फीचर वाइज अगर हम डिफरेंस देखें तीन के अंदर तो यहाँ पर कोई मेजर फीचर नहीं है, फीचर डिफरेंस नहीं है। जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि हाइपर-वी वर्चुअल मशीन्स का जो लाइसेंसिंग है उसके लिए यहाँ पर डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड में आपको 2 ही मिलेंगे और डेटा सेंटर के दोनों एडिशंस के अंदर आपको अनलिमिटेड मिलेगा। तो ये कुछ थे विंडोज सर्वर 2025 के जो डिफरेंट एडिशंस है उनके बीच में जो डिफरेंसेस है फीचर्स के, वो यहाँ पर हमने कुछ डिस्कस किया है। तो हम इस वीडियो सीरीज के अंदर यूज कर रहे हैं वर्चुअल बॉक्स, और जिसके अंदर हम विंडोज सर्वर 2025 को एज अ वर्चुअल मशीन से यूज करेंगे। हम फिजिकल विंडोज सर्वर 2025 के डिप्लॉयमेंट के लिए नहीं जा रहे। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो मैं फिजिकल कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको दिखा दूं। राइट क्लिक करता हूँ स्टार्ट बटन के ऊपर और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं सिस्टम।
अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरा सिस्टम है जहाँ पर जो प्रोसेसर है वो है i5-9400F, यानी कि मेरे पास 9th जनरेशन इंटेल का i5 प्रोसेसर है और जो रैम है मेरे पास इस सिस्टम के ऊपर वो है 16 GB। तो ये जो सिस्टम है i5 है, 9th जनरेशन है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सिस्टम के ऊपर हम विंडोज 11 भी इंस्टॉल कर सकते हैं और विंडोज सर्वर 2025 भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो मेरा फिजिकल सिस्टम है वो सपोर्टेड है कि उसके ऊपर हम वर्चुअल बॉक्स में विंडोज सर्वर 2025 को यूज कर पाएंगे। एक और चीज मैं आपको दिखाना भूल गया, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ स्टार्ट बटन के ऊपर अगेन और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ डिवाइस मैनेजर। अगर हम यहाँ पर TPM रिलेटेड देखें सिक्योरिटी डिवाइसेस तो आपको मिल जाएगा कि मेरे कंप्यूटर के ऊपर TPM मॉड्यूल अवेलेबल है जो है 2.0। सो अगर आपका सिस्टम ये सारी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है तो आप आसानी से आपके कंप्यूटर के ऊपर Oracle वर्चुअल बॉक्स के अंदर विंडोज सर्वर 2025 वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल कर पाओगे और इजीली उसको यूज कर पाओगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम विंडोज सर्वर 2025 के लिए Oracle वर्चुअल बॉक्स के अंदर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।